पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1550501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं
नित्यमहं स्मरामि। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान का ध्यान करें। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। समस्त भक्त वृंद, सभी संत महात्माओं के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री धाम वृंदावन से श्री राधा मोहन मंदिर के प्रांगण में हम सब 15 दिवसीय श्री गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर श्री नाम भागवत की महिमा के रसास्वादन कर रहे हैं। समस्त भगवान नाम प्रेमी, समस्त साधक, समस्त नाम जापक जो जहाँ पर संत वाणी चैनल के माध्यम से निरंतर भगवान नाम की महिमा के रसास्वादन करते चले आ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम फिर आप सभी को नाम भागवत की महिमा का आज तृतीय दिवस के प्रसंग में हम आप सभी को बता रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों का एक प्रश्न है कि भगवान नाम जाप करके हमें क्या मिलेगा। नाम जाप से क्या हमें कल्याण होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नाम भागवत में आपको सुनकर अजीब लगेगा कि हमने तो श्रीमद् भागवत महापुराण कई बार श्रवण किए, लेकिन नाम भागवत क्या? नाम भागवत में आपको भगवान नाम के प्रति से राम कृष्ण के मंगलमय नाम के प्रति आपके हृदय में जिज्ञासा जगे। जीवन में चाहे आप नाना प्रकार के साधना करते हो, धर्म करते हो, धर्म के प्रताप से आपने बहुत पुण्य किया, अनेक तीर्थों में गए, अनेक जगह दान दिए, कहीं अन्नदान, तो नाना प्रकार के दान होते हैं, कहीं भूमि दान तो कहीं वस्त्र दान। लेकिन इन दान करने के पश्चात उसका पुण्य हमें जरूर लगेगा और उस पुण्य से हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। स्वर्ग लोक में बड़े बड़े पुण्यात्मा पहले से ही विराजमान है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि महाराज ययाति की तरह आप बहुत बड़े दानवीर नहीं हो सकते, बहुत बड़े साधक नहीं हो सकते। महाराज ययाति स्वयं को अपने साधना के बल से देवराज इंद्र के आदि सिंहासन पर बैठ गया, ये पुण्य का फल। लेकिन वहां भी पुण्य के फल में कहीं न कहीं अभिमान आ जाता है। हमने इतना दान दिए, अमुक आश्रम में मैंने 4 कमरा बनाया, अमुक जगह मैंने इतने लोगों को रोज खिला रहे हैं।
इससे क्या होता है तो अभिमान आ जाता है, और जब अभिमान आता है तो प्राणी का क्या होता है, पतन होता है। आप जानते हो अभिमान का कभी न कभी, अहंकार का हर व्यक्ति का कभी न कभी नष्ट होता है, चाहे वो रावण की तरह सर्व समर्थशाली क्यों ना हो, लेकिन अभिमान है, अहंकार है, अपनी देहाभिमान है तो पतन होता है। महाराज ययाति देवराज इंद्र के बराबर सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन इंद्र घबराकर अपने गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, उसे कहो तो तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किए जिस पुण्य के प्रताप से तुमने मेरे बराबर सिंहासन पर बैठे। महाराज ययाति ने अपने पुण्य को गिनती कराने लगे, मैंने अमुक जगह इतने दान दिए, मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, मैंने इतने यज्ञ किए, अपने स्वयं की प्रशंसा करना। ये होता है धर्म। धर्म के फलस्वरूप, पुण्य के फलस्वरूप आप स्वर्ग लोग जा सकते हैं, उससे अधिक आपका प्रवेश नहीं है। और किसी भी धर्म में, किसी भी तप में उतनी ताकत भी नहीं है कि आपको स्वर्ग लोक से अधिक ले जा सकता है। लेकिन आप कहोगे कि नाम भागवत क्या है? स्वर्ग में आप तब तक निवास करोगे जब तक आपका पुण्य है। स्वर्ग में आपका जिस पुण्य को एकत्रित करने के लिए आप नाना प्रकार के तीर्थ गए हैं, नाना प्रकार के पुण्य किए हैं, कभी महाराज कहीं अन्न क्षेत्र में, कहीं भंडारा में, कहीं कुछ अनेक प्रकार के आप पुण्य किए होंगे, लेकिन उन पुण्य का क्षय ही स्वर्ग में, लोक में होता है। और स्वर्ग में तब तक ही आप निवास करोगे जब तक आप पुण्य है। कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जाता है, और जैसे वृंदावन आए, आप गर्मी पड़ रही है तो कहीं भी आप जाते हो तो एसी रूम चाहिए, तो आप एसी रूम में कहीं आप किराया पर लोगे, जब तक आप वहाँ जितने रूम के किराया 1 दिन 2 दिन रह सकते, तीसरे दिन आपने वहाँ धन नहीं दिया तो उससे निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार आपने पुण्य किया, उन पुण्य के प्रताप से स्वर्ग लोक में समस्त सुख सुविधा को प्राप्त कर ली, और उन सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं स्वर्ग में सदा रहूंगा, लेकिन आप स्वर्ग में सदा रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आपका पुण्य है, पुण्य का नष्ट हुआ आपको लौटकर आना पड़ेगा। लेकिन ये जो भगवान के मंगलमय नाम है, नाम भागवत, आपके पुण्य नहीं, आपके पाप को नष्ट कर। और नाम में ही वो शक्ति है, न स्वर्ग, न योग चाहिए, न भोग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, हमें तो केवल गोलोक धाम चाहिए, हमें तो केवल वृंदावन धाम चाहिए, हमें तो केवल प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंज में उनके दिव्य माधुर प्रेम लीला चाहिए, जहां लौट कर आना ही न पड़ते। स्वयं भगवती श्रुति कहती है, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, जहां से लौटकर आना ही ना पड़े, जहां सदा सुख और आनंद में मुस्कान रहे। देखिए जीवन में ये मुस्कुरान क्षणिक सुख के लिए ना जाने आप कितना परिश्रम करते हो, लेकिन वहां जाओ ना। आपने अभी तक जितना भी जो भी दान तप किए है, उसका फल आप स्वर्ग तक की ही आपका कामना है। लेकिन एकमात्र इस संसार में चाहे कोई भी प्राणी हो, जब तक वो भगवान नाम का आश्रय नहीं लेगा, क्योंकि नाम में ही वो शक्ति है। नाम ही आपको, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम ही आपको उन परम धाम की प्राप्ति करा देंगे, जहां लौट कर नहीं, वो पुण्य नष्ट नहीं होता है। स्वर्ग लोक में आपका पुण्य नष्ट करेगा, लेकिन नाम भगवान में वो ताकत है, शक्ति है। नाम भगवान, देखिए कितनी सहजता। संसार में सबसे अधिक उपासना, सबसे अधिक सहजता है। आप खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप किसी भी शुद्ध अवस्था में हो, चाहे आप अशुद्ध अवस्था में हो, लेकिन भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है। लेकिन आज तक हम ना समझ, फिर भी हम उनके मंगलमय नाम का जाप नहीं करते हैं। आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, किसी समय में भी आप भगवान नाम ले सकते हो। वहां नहीं जात की, वहां नहीं धर्म की, वहां हर व्यक्ति को प्रवेश है। हमें वो चीज प्राप्त करना है जो कहीं रोक ही ना हो।
इसके लिए तो एक सुलभ एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम का यदि आपने आश्रय ले लिया तो वहां सीधे वहां रहोगे जिस वृंदावन में आप आते हो प्रिया प्रथम बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर समय होता है कि मंदिर का पट बंद होगा, आपकी इच्छा है कि हम अंदर रहे, आप रह नहीं सकते हो, लेकिन आप कोई ऐसा कार्य करो कि मेरे निकट सदा वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्याम सुंदर निरंतर। इसके लिए सज्जनों एकमात्र उपाय है श्री रामकृष्ण का मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम। और मैं आपको नित्य आप टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण भी कर रहे हैं, मैं आपको विशेषकर क्यों कहता हूं कि अगर आपके अभी तक भगवान नाम के प्रति रुचि नहीं हो रही है, स्वयं को हाथ में झोली माला लेकर नाम जाप करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप एक काम करो, श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य छवि प्रिया प्रथम के सामने निरंतर 24 घंटे एक पल के लिए भी एक क्षण के लिए आप करोड़ों महाराज कन्यादान कर लो, करोड़ों गोदान कर लो, करोड़ों तीर्थों में घूमकर आ जाओ, लेकिन जब तक आप भगवान नाम की सहारा नहीं लोगे, क्योंकि नाम वो तत्व है, नाम रूपी वो धन है, जो धन महाराज आपने एक बार दान कर लिया ना, एक श्री कृष्ण नाम आपने दान कर लिया, इसके बराबर संसार में कोई कुछ मैं कहां तक वर्णन करूं, कोई भी तप, कोई भी साधना, कोई भी योग, कोई भी ध्यान है ही नहीं। आपने एक नाम का दान किया। आप टीवी चैनल के माध्यम से कई जगह सुनते हो कि अमुक जगह महाराज अनक्षेत्र हो रहे हैं, अमुक जगह वृद्धाश्रम चल रहे, अमुक जगह ये चल रहे हैं, आप देते हो, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भगवान नाम दान किए? इससे आपका लाभ क्या? एक नाम का आपने दान कर लिया, श्री कृष्ण नाम का, एक बार आपने नाम ले लिया, आपने नाम संकीर्तन करवा लिया, और आपके नाम संकीर्तन जहाँ चल रहे हैं और चलते हुए कोई प्राणी वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे हैं, और परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन मंदिर है, उनके कान में सुनाई दिया ध्वनि यंत्र के द्वारा, तो उन नाम को वो नाम प्रेमी अगर सुन लिया, आपने नाम धन को दान किया है कि श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे हर निशम लगातार 30 वर्षों से जो युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन चल रहे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आपने दान तो बहुत दिया है, कोई व्यक्ति एक मुट्ठी चावल भी दान करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप कभी हरि नाम संकीर्तन दान करके युगल नाम महामंत्र करवा के देखो, देखो ये कितना बड़ा दान है। आप अपने गुरुदेव से पूछना, आप किसी संत महात्मा से पूछना, आप किसी विद्वानों से पूछना, आप हजारों वक्ताओं की कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके द्वारा सुनना, सब यही कहेगा इस संसार में भगवान नाम से श्रेष्ठ सर्वोपरि कुछ है ही। इसी शास्त्र को आप उलट फेर कर देख लेना, एकमात्र नाम धन। और श्रीधाम वृंदावन में नाम से जुड़ने के लिए यहाँ से राधा मोहन बिहारी मंदिर के प्रांगण में 2 कार्य, एक कार्य जो निरंतर 30 वर्षों से चल, क्या भगवान नाम संकीर्तन आपको भगवान दिया है, आप एक दिन के संकीर्तन करा लो और फिर आप देखो आपको स्वयं को क्या आनंद मिलता है। जो भक्त या 30 वर्ष से संकीर्तन चल रहे हैं, ना जाने कितने भक्त संकीर्तन करा रहे हैं, जो भक्त के हैं बोले मैंने आज लगता है एक व्यक्ति कल फोन किया कि मुझे एक दिन का संकीर्तन कराना है। मैंने टीवी चैनल पर देखा, संतवाणी चैनल पर जो 1500 है, और कीर्तन मैंने पहले भी कराया, जब से कीर्तन कराया लगता है अब कोई दान करने की इच्छा ही नहीं कि मैं क्यों नहीं मात्र 1500 देकर एक दिन का संकीर्तन। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे है अपने जीवन को भगवान में लगाना है, तो संकीर्तन वृंदावन धाम में जो 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, मात्र आप 21,000 समर्पित करते हैं। तो जब तक आप जिंदा हैं,
तब तक आपके नाम से निरंतर साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत के भोजन आपके नाम से चलता रहेगा। मरणोपरांत भी, क्योंकि ये संकीर्तन आजन्म है और ये संकीर्तन केवल आपको इहलोक में नहीं, यहाँ तो सब सुनते हैं, परलोक में भी आपके साथ एकमात्र नाम भगवान है। और मैंने कहा कि नाम का जिस व्यक्ति ने आश्रय को स्वीकार कर लिया, जिसने नाम के शरणागति को स्वीकार कर लिया, श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम के शरण ले लिया, फिर उसे कोई तप, कोई साधना, कोई दान योग करने की जरूरत नहीं। जिसने, क्योंकि उसने सबसे ऊंचे जो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है उस पदार्थ को प्राप्त कर लिया, तो छोटे मोटे पदार्थ को फिर क्यों पकड़े। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन महामंत्र को जब आश्रय स्वीकार कर लिया, तो फिर हम छोटे पदार्थ को क्यों पकड़े। आप 21,000 देकर एक आपके हृदय में ऐसा जिज्ञासा जगा कि मेरे नाम से श्री धाम वृंदावन में निरंतर संकीर्तन चलते रहे। देखिए, ये भी आप भारतवर्ष के किसी कोने में, किसी शहर में हो, चाहे किसी गांव में हो, किसी प्रांत में हो, लेकिन आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति ऐसा भाव जगा, तो जानते हो आपको क्या लाभ मिलेगा। आपके लिए यहाँ घर में से भी सुंदर व्यवस्था, दिव्य गोलोक धाम में अलग से नाम जापक के लिए भगवान अलग से व्यवस्था करते हैं। ये विशेष मेरे भक्त है जिसके नाम से निरंतर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं। आपको यहाँ से प्रमाण पत्र मिलता है इसलिए ताकि आप दर्शन करते रहेंगे कि श्री धाम वृंदावन में मैं संकीर्तन करा रहा हूं। तो सजनों, अपने आप को भगवान नाम से जोड़ो। नाम, मैंने कहा रूप के, ये आपको इच्छा है कि मैं भी अपने घर में ठाकुर जी को बिठाऊं, श्री कृष्ण को लाड लगाऊं, लेकिन घर में दूषित भोजन होता है, वो शुद्ध पवित्र कभी कभी ऐसा होता है नहीं बन पाते हैं, तो घबराओ नहीं। विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करोगे शिलालेख पे, तो आप एक श्लोक का यदि दान करते हो ना, तो जानते हो क्या, साक्षात आप श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम को, अपने इष्ट को प्रतिष्ठा की, पधारे। क्योंकि आप नाम भागवत की महिमा में आपको आज के दिवस में हम 2 प्रसंग सुनाएंगे। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जीवन में सोचा कि मेरे पास सब कुछ सामर्थ्य है, भगवान क्या है, कुछ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं ना, अरे भगवान के नाम जाप कर क्या होगा। बहुत युवा पीढ़ी भी, और मैं कहता हूँ युवा पीढ़ी को, मैं भी एक युवा अवस्था में, मैं तो 6 साल की अवस्था में साधु बनने के लिए आ गया, और मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप नाम जाप करना प्रारंभ कर दो, आपकी समस्त व्यथा, समस्त चिंता दूर हो जाएगी। यही तो नाम। आज मैं आपको वो प्रसंग बता रहा हूं, इन प्रसंग में आप ध्यान पूर्वक कहना। नाम भागवत महिमा की ये प्रसंग बड़ा विलक्षण है कि हमें परमात्मा के निकट अधिकारी बनकर रहना है। हम कैसे समझे कि हम भी अब जैसे 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है तो सब अपने गुरुदेव के पूजन करने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा भी है, उनकी भी इच्छा होती है कि हमें भी गुरुदेव मिलता, लेकिन उनके हृदय में अभी तक वो निष्ठा, अभी तक वो प्रेम, वो जिज्ञासा नहीं है कि मैं किससे गुरु बनाऊं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कौन संत है कौन असंत है। तो मैं एक संत बनकर आपके कहता हूं, जब तक आपकी निष्ठा अभी दीक्षा लेने की ओर नहीं जा रहे हैं, आप एक काम करो, आप कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान से कृष्ण को सबके गुरु। जब सबके गुरु है तो हम क्यों नहीं नाम नामीनो रभिदत्वात्, उनके मंगल में नाम का आश्रय स्वीकार। और जब आप नाम का आश्रय स्वीकार कर लेते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है क्या, तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा,
वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान नाम जाप करके ऐसा क्या विशेषता है भगवान नाम में जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं व्यास जी जैसे महात्मा, स्वयं भगवान के 24 अवतारों में उनके मंगलमय नाम है कि देखो, आपने यदि नाम लेना स्वीकार कर दिया श्री कृष्ण के, तो वेदों के तात्पर्य श्री कृष्ण के मंगलमय नाम में है। यानी आपने समस्त वेद, 4 वेद को आपने कंठस्थ कर लिया और उन वेदों के कंठस्थ का आपने सारे तत्व निकाल लिया कि वेदों का तात्पर्य, क्योंकि वासुदेव परा वेदा, हमने भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो हमने समस्त वेदों के सारे तत्व को पहचान लिया। श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। ना जाने आजकल गांव-गांव, शहर-शहर में यज्ञ होता है, वहाँ विघ्न भी होता है, लड़ाई भी होती है, वहाँ अशांति भी होता है, लेकिन उन यज्ञ में हमने सर्वोपरि यज्ञ का आहुति दे दिया। मैं लोगों को कहता हूँ कि भैया आपको यज्ञ में आहुति डालना है तो आप भी श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर यज्ञ चल रहे हैं, नाम यज्ञ, इन नाम यज्ञ में एक दिन का आहुति डालो ना और फिर आनंद देखो ना। एक दिन आप संकीर्तन कराकर तो देखो क्या आनंद मिलेगा। आप अपने पितरों के कल्याण, आप स्वयं को कल्याण, आप अपने बच्चों के कल्याण, आप अपने परिवार को कल्याण, आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो। एकमात्र समस्त अनुष्ठान, समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ वासुदेव परामखा। कहने का तात्पर्य समस्त यज्ञों का एकमात्र उद्देश्य ही है, एकमात्र श्रेष्ठ सर्वोपरि यही कहा गया है, श्री कृष्ण ही है और श्री कृष्ण यानी उनके मंगलमय नाम ही है। समस्त योगों के फलस्वरूप एकमात्र श्री कृष्ण के ही मंगलमय नाम है। और महाराज, हम संसार में जितने भी कर्म करते हैं, कभी कभी कर्म अकर्म हो जाता है, लेकिन वही कर्म हम अगर अपने जीवन में एक कर्म जोड़ देते हैं कि भगवान के मंगलमय नाम से संबंध जोड़ लेते हैं, तो जानते हो क्या हमें मिलता है? हमें स्वयं सर्वोपरि जितने भी कर्म हैं, लोग नहीं कहते भाई हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कभी कभी अकर्म हो जाएंगे, लेकिन भगवान नाम से आप श्री कृष्ण के मंगलमय नाम से संबंध आपने जोड़ लिया, तो वही कर्म वासुदेवा पराक्रिया और वही कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हर ज्ञान को आप व्याख्या कर रहे हैं, हर ज्ञान को आप ज्ञाता है, लेकिन यदि आप भगवान के नाम की शरण नहीं लिया तो सारा ज्ञान आपका व्यर्थ। अगर आपने भगवान के वासुदेवम परम ज्ञानम वासुदेवम परम तप, आपने अगर भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया, नाम जाप करने लग गए, आप जानते हो आपके जो ज्ञान है वो ज्ञान एक ऐसा भी ज्ञान ऐसा नहीं है। मूर्ख ही अपने माता पिता को कष्ट नहीं देते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े महाराज, घर के बड़े परिवार के, धन दौलत की कमी नहीं है, अपने कुत्ता में, जो घर में कुत्ता पाल रखा है उसमें लाखों को व्यय कर देते हैं महीने में, लेकिन अपने माता पिता को कहाँ रख देते हैं? वृद्धाश्रम। उनके ज्ञान, वो उनका ज्ञान मूर्खता से भरा हुआ है। वो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उसने अभी तक भगवान नाम की सहारा नहीं लिया। अगर भगवान नाम की सहारा ले लेते, आज उनके ज्ञान वासुदेवम परम ज्ञानम, आज वो तब उनके ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। हम अग्नि में आहुति डालते हैं, हम ना जाने नाना प्रकार के तप करते हैं, नाना प्रकार की साधना करते हैं, लेकिन उन तप में यदि हमारे लिए भगवान के नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो सब कुछ व्यर्थ। इसीलिए कहा गया है वासुदेव परम तप। तो नाम भागवत में
यहाँ तक कहा गया है वासुदेव परो धर्मो वासुदेव व परागति। अब आप बताएं, समस्त आप धर्म कर्म करते हैं, लेकिन अगर आप भगवान के शरणागति उनके मंगलमय नाम नहीं जाप करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ। अगर वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परागति, यदि आप भगवान के मंगलमय नाम का जाप करने लग जाते हैं, आपने समस्त धर्म को कर लिया, समस्त क्रियाकलाप को कर लिया। अब आप जानो कि नाम क्या श्रेष्ठ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान के नाम नहीं छोड़ सकता। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में सबसे जोड़ सकता है, लेकिन वो भगवान से नहीं जुड़ सकता। बहुत लोग वृंदावन धाम में कमरा बनाते, रूम बनाते हैं कि अब हम तो ब्रजवासी हो गए, अब वो जब वृंदावन आएंगे 2 दिन भी नहीं ठहरते हैं, क्योंकि उनकी जो गति जैसे घर से बना था अभिमान, वैसे भी यहाँ है, क्योंकि उनने उनके नाम का आश्रय नहीं। जब तक धाम में वही निवास कर सकते हैं जो उनके मंगलमय नाम का आश्रित होता है। आपने बहुत दान दिया, दान में भाई आज तो एक पंखे का भी दान करते हैं तो उसमें अपना नाम चाहते हैं, लेकिन जो नाम प्रेमी है, जो उनके मंगल वो अपना कुछ नहीं। वो तो हम तो हो गए जब उनके, तो फिर जब मेरी लगी श्याम संग प्रीत तो दुनिया क्या जाने। जब आपकी प्रीत, जब आपका प्रेम उनके मंगलमय नाम से जुड़ गए, तो फिर आप उन पीछे मुड़कर क्यों देख रहे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप अपने आप को बढ़ो और टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, अकाउंट नंबर, बार कोड, इससे आप अपने मोबाइल से भी कहीं भी दान कर सकते हो। और मैं दान की इसलिए प्रेरणा देता हूँ कि नाम संकीर्तन आप कभी किसी भी जगह आप दान करते तो आपको पूछना पड़ता है कि मैंने अमुक जगह दान किया, क्या मेरे नाम से आप भोजन करवाते हो, क्या मेरे नाम से ये कार्य कर रहे हो। लेकिन आप वृंदावन में प्रवेश करोगे, परिक्रमा लगाओगे और अटल वन में प्रवेश करोगे, आपके कान में भगवान नाम सुनाई देगी। और जब नाम सुनाई देगी तो बिल्कुल आप जहाँ परिक्रमा करते हैं 10 कदम चलेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहाँ संतों के द्वारा निरंतर 24 घंटे अगर आपने नाम के लिए, संकीर्तन के लिए दान किए हैं तो उसका आपको फल प्रत्यक्ष दिखाई देगी, क्योंकि आपके नाम से 24 घंटे निरंतर भगवान नाम चलते हैं। आप रात में आओ, चाहे आप दिन में आओ, चाहे आप किसी भी समय आओ, आप अपने मंदिर में प्रवेश करोगे श्री राधा मोहन भगवान के मंदिर में, तो आपने जो दान किए उसका सदुपयोग हो रहा है, वहाँ निरंतर नाम संकीर्तन चल रहा है। इसीलिए अब नाम रूपी प्रेम का दान। अब मैं आपको नाम की महिमा में एक विलक्षण प्रसंग बता रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अपने आप को भगवान नाम से जोड़ें। 2 प्रकार के व्यक्ति रहते। एक व्यक्ति स्वयं को, अपने आप को सौंप देते हैं भगवान के चरणारविंद में, और कहने केवल ये नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत लोग अर्पण तो करते हैं, लेकिन अर्पण से डरते। मैं रोज आपसे कहता हूँ आप भगवान नाम संकीर्तन करो, लेकिन आपको लगता है कि क्या होगा। अरे मंदिर में भी कोई जाते हैं अर्पण करने के लिए तो सड़े हुए फल दे देगा, जो कोई वस्त्र नहीं पहनेगा वो वस्त्र दान करेंगे और बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन यहाँ ये भाव है, यहाँ जो उनके हो जाते हैं वो तो हर स्थिति में, चाहे उसके सब कुछ नष्ट हो जाए और सब कुछ मिल भी जाए, भिखारी भी बना दे तो भी वो मुस्कुराकर कहते वाह कन्हैया तुमने कृपा की, और शहंशाह भी बना दे तो भी कहेगा वाह कन्हैया तुमने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। ये होता है। ये भाव अगर किसी के हृदय में उत्पन्न होगा तो एकमात्र जो उनके मंगलमय नाम जापक है उसी के हृदय में ये भाव उत्पन्न। रामचरितमानस में
नाम की महिमा के ऊपर ही बड़ा सुंदर भाव दिया है एक दोहा है। राम नाम नर केसरी कनक कसीपो कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दली सुरेसा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम, भगवान श्री राम का नाम साक्षात नरसिंह भगवान है। इस कलिकाल में नाम साक्षात नरसिंह भगवान आपके समस्त विपत्ति को नष्ट कर दे। कलयुग ही मूर्तिमान, आप कहोगे कि हिरण्यकश्यप कौन है, तो कलयुग ही मूर्तिमान हिरण्यकश्यप है। और भगवान श्री राम श्री कृष्ण के नाम का जाप करने वाले व्यक्ति इस कलिकाल में प्रहलाद है। जिस तरह से सतयुग में हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से स्वतंत्र प्रहलाद के संकट का निवारण नृसिंह के रूप में प्रकट होकर भगवान करते हैं, उसी प्रकार आज भी इस कलयुग में नाम भगवान के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्या है, उन समस्या लेकर ना जाने आप कई जगह कोई ज्योतिषाचार्य टीवी पर बैठते तो वहां अपनी समस्या का समाधान लेकर, कोई प्रवचन करता टीवी पर बैठते हैं तो आपके प्रश्नोत्तरी सुनते हैं तो वहां अपनी समस्या के समाधान। लेकिन आपके पास सुगम और सरल साधन है, क्योंकि इस कलिकाल में हिरण्यकश्यपु है। लेकिन इस कलिकाल में हिरण्यकश्यपु है ये तो सब जानते, क्या तो समस्या ही हिरण्यकश्यपु है। लेकिन इस कलिकाल में उन समस्या रूपी हिरण्यकश्यपु को जो प्राणी भगवान श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम का आश्रय ले लेता है, वो प्राणी इस कलयुग में प्रहलाद है। और जब आप नाम जापक प्रहलाद के संग करोगे, नाम जापक की संग करोगे, इस कलिकाल में भी महाराज उन असुर लोक में भी प्रहलाद जी हजारों असुर बालक के नाम में वो शक्ति है जो अपने साथ कीर्तन करवा दी। नाम की शरणागति स्वीकार कर, उसके ऊपर तनिक प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। अब मैं आपको एक विलक्षण भाव बताता हूँ। एक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, जैसे कोई व्यक्ति विश्व में कहते हैं 6-7 ऐसे विश्वविद्यालय है जहाँ से पढ़कर बड़े ऑफिसर या बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर बनकर आते हैं, सीए बनकर आते हैं। लेकिन आप ध्यान देना, एक व्यक्ति का केवल भगवान नाम से दूर है तो उसकी क्या गति होती है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। अब आप देखो, मैं ज्यादा नहीं, आप महाभारत के प्रसंग भागवत जी में भी वर्णन है, भागवत जी के प्रारंभ में वर्णन है और महाभारत में भी वर्णन है। अब आप दुर्योधन के ही विषय में सोचो। दुर्योधन बाल्या अवस्था में कहाँ पढ़ा? जो विश्व में उस समय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसके पास थे? तो द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोणाचार्य जी के समान उस समय कोई त्रिलोकी में विद्वान नहीं थे। उनके गुरुकुल में, उनके विद्यालय में समानशीलता सिखाई जाती। लेकिन वही दुर्योधन जिसने भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है,
उनकी देखिए क्या गति है। दुर्योधन का प्रभाव क्या था? तो महाराज हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र, और दुर्योधन जिस गुरुकुल में पढ़ा, एक ही गुरु 2 शिष्य को पढ़ाया, इधर पांडवों को भी पढ़ाया और इधर कौरवों को भी पढ़ाया। लेकिन कौरव के अंदर दीनता नहीं थी। जब तक आपके हृदय में अभिमान भरा है और कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, अरे कौन देखता है कि भगवान के नाम जाप करके हमें क्या मिलेगा, तब तक आप दुर्योधन। दीनता तभी उत्पन्न होगी जब आप कहेंगे हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। ये एक दीनता है। पांडवों के अंदर दीनता थी। धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक गुरु की आज्ञा मानते। आज भी आपको महापुरुष लोग कहते हैं आप नित्य कथा सत्संग के लाभ लेते हो, लेकिन अभी तक भी आपने भगवान के नाम से नहीं जुड़ा। अभी भी आपकी इच्छा स्वयं नए नए वस्त्र पहनने की, खूब खाने पीने की, खूब मौज मस्ती करने की इच्छा होती है, लेकिन आप समस्त सदग्रंथों का जो सार तत्व है, एक माँ श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम, उनकी तरफ आपकी रुचि नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि एक अभिमान मेरे साथ है। द्रोणाचार्य जी भेदभाव नहीं किया। द्रोणाचार्य जी ने जिस प्रकार अर्जुन को विद्या प्रदान की, उसी प्रकार दुर्योधन को भी विद्या प्रदान की। लेकिन दुर्योधन के अंदर अभिमान था। का किस चीज का अभिमान? कि मैं बहुत बड़े कुल का हूं। कभी कभी बड़ापन का अभिमान परमात्मा के निकट जाकर भी परमात्मा के समीप नहीं जाने। और उस दुर्योधन की क्या गति हुई आप ये भी देखना, और उन पांडवों को क्या मिला ये भी आप देखना। यही नाम भागवत हमें सिखाते। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी जैसे सदगुरु से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से पढ़कर आया, फिर भी संत के शरणागति को स्वीकार नहीं किया। और संत के शरणागति को स्वीकार करने के बाद भी आप कहोगे हम संत के शरण में तो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी अगर आप भगवान के नाम नहीं जाप करते हो तो कोई वहां संत की दोष नहीं है। वहां दोष आपका है, पतन आपका होगा। वहां तो भीष्म पितामह भी थे, वहां तो द्रोणाचार्य भी थे, वहां तो कृपाचार्य भी थे जो निरंतर से कृष्ण के मंगल में नाम जाप करते थे। वहां महात्मा विदुर भी थे। लेकिन दुर्योधन के जीवन में प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दुर्योधन के अंदर स्वयं अपना अभिमान था। अरे मेरे पिता अंधा है तो क्या है, लेकिन हस्तिनापुर नरेश है। ये एक पहला अभिमान। यही अभिमान के कारण हमें भगवान नाम की ओर नहीं ले जाने। अरे नाम जाप करके हमें क्या मिलेगा? मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा देखिए कितने सुंदर बंगला, कोठी, मकान, फैक्ट्रियां, सारी व्यवस्था है, हमें नाम जाप करने की क्या जरूरत है? अरे महाराज, यही तो अपने आप को दुर्योधन मत बनो। यही गलती दुर्योधन ने बाल्यापन में कर लिया। गुरुकुल में रहकर भी वहां संत को नहीं पहचाना, वहां महाराज द्रोणाचार्य जी को नहीं पहचाना। वहां द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को गुरुकुल में ही कह दिया कि अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कृष्ण के नाम मत छोड़ो। उनके मंगलमय नाम का आश्रय ले लेना। उनके मंगलमय नाम का आश्रय लेने मात्र से ही तुम्हारा सब काम बन जाएगा। मैं मानता हूँ तेरे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए, इस संसार में नहीं है, लेकिन जो सबके पिता है वो परम पिता तुम्हारे साथ निरंतर है, उनकी याद रखी। यही बात द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन की कहा। दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन बाल्यापन में ही अभिमान था। प्रभु किसका अभिमान? मैं बहुत बड़ा हूं। ये बड़ापन की अभिमान व्यक्ति को निकट गिरा। अब आप देखना, नाम जापक
एक व्यक्ति है जो चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं नाम जाप करूंगा। द्रोणाचार्य तो प्रातः काल ही दुर्योधन से कहता था कि तुम गुरुजनों की वंदना करो और जैसे पांडव नाम जाप करते हैं वैसे तुम भी करो, लेकिन दुर्योधन मौज मस्ती में लगा। अब देखो, दुर्योधन के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक से अगर आज दुर्योधन अपना संबंध जोड़ लेता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो दुर्योधन को कोई परास्त कर सकता। एक से संबंध नहीं जुड़ा, क्या? तो भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम से सजा। दुर्योधन के पास देखिए, आप सोचोगे कि हमारे दादा परदादा बहुत बड़े हैं, उसके हम महाराज हमारे डर से हम जब निकलते हैं तो कोई बोलता नहीं, भाई अमुक नेता के बेटा है, अमुक उद्योगपति के बेटा है, अमुक धनवान के बेटा है, अमुक महाराज एक गांव में वार्ड नंबर में भी कोई जीत लेता है तो उसका बेटा अभिमान कर लेता है, मेरे पिताजी वार्ड नंबर में जीता, मेरी माँ वार्ड नंबर में जीता, मैं वार्ड सदस्य। वो भी अभिमान करता है। आप जाओ उनसे कोई कार्य करने के लिए तो वो आपसे कहेगा, अरे यही एक अभिमान है। और यही अभिमान भी देखिए, ये जो 6 अभिमान है ना, विद्या का, रूप का, बड़े कुल का, यौवन का, विद्या रूप महत्कुल, धन यौवन अभिमान, ये अभिमान को दूर करोगे जब तक नहीं तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। दुर्योधन के अंदर तो भगवान आते थे, ऐसा नहीं है। जब भगवान पांडवों की महल में जाते थे तो दुर्योधन को भी सामने पड़ जाता था, लेकिन दुर्योधन क्रोध से निकलता था, भगवान मुस्कुरा कर जाते थे पांडवों के पास। ये आप लोग ध्यान से देना, सुनना, इस प्रसंग को बड़ा भाव है कि नाम जाप में और बिना नाम जाप में क्या फर्क है। दुर्योधन को महाराज उनके पिता पुत्र मुंह में अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। और देखो, पांडवों को कुछ नहीं मिला, एक चट्टान जहाँ केवल जंगल और चट्टान था वहां मिला, लेकिन पांडवों ने कहा मेरे साथ श्री कृष्ण नाम है। तो श्री कृष्ण नाम के फलस्वरूप पांडवों को भगवान ने वहां इंद्रप्रस्थ बना दिया, जिसको देखकर दुर्योधन के अंदर भी ईर्षा जगी। ईर्षा तभी प्राणी, देखिए पांडवों के अंदर ईर्षा नहीं थी। पांडवों ने जब कहा जाओ तुम वहां महाराज खांडव वन में ही खांड परस्त में रहना, तो पांडवों ने तनिक भी दुख नहीं प्राप्त किया, मुस्कुरा के सहन किया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो सामने दुर्योधन को भी पड़ता था और सामने पांडवों की, लेकिन कहा कन्हैया मैंने आपके नाम को पकड़ लिया, और जब मैं नाम, जहां नाम है वहीं सब काम बनेगा। आप सोचते हो कि मैं अपने बल से अपना काम बना रहा हूं तो ये आपको पूर्व जन्म का फल है, लेकिन ये फल कुछ ही नहीं देगा। अगर आपने उनके मंगल में नाम का आश्रय ले लिया तो आपको सब कुछ मिलेगा। दुर्योधन, महाभारत में युद्ध हुआ, दुर्योधन के अभिमान था कि मेरे पास द्रोणाचार्य। अब देख लीजिए, आप कहोगे कि आप चाहे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी बड़े बड़े मठाधीश के पास रहो, लेकिन अगर वो भगवान नाम नहीं लेता है तो आपका पतन जरूर है। आपने वहां दुर्योधन ने सोचा मेरे पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मपितामह, बलशाली में भी, ज्ञानी में भी और महाराज तपस्वी में भी, 3 व्यक्ति जहाँ एक साथ हो, बहुत बड़े बलशाली भीष्मपितामह परम बलशाली, उनके समान धनुर्धर कौन, और महाराज ज्ञानी द्रोणाचार्य के समान ज्ञानी भला संसार में कौन, और तपस्वी कृपाचार्य के समान तपस्वी कौन। अब दुर्योधन के तीनों थे, तीनों ने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं यहाँ ना मेरे ज्ञान कुछ काम करेगा, ना मेरे तप करेगा, ना मेरा बल काम करेगा, क्योंकि जहाँ कृष्ण श्री कृष्ण नाम है वहां सब कुछ है। मेरा बल भी वहीं चला जाएगा, मेरा तप भी वहीं चला जाएगा, मेरा ज्ञान भी वहीं चला जाएगा। दुर्योधन ने कहा ऐसा थोड़े होगा, तुम मेरे साथ हो तो सब मेरे पास रहेगा। दानवीर कर्म था, लेकिन एक बात ध्यान देना, जिसके पास भगवान नाम नहीं है वहां सब कुछ रहते हुए भी वो शून्य है, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो ना जाने कब नष्ट हो जाएगा, कोई बता नहीं सकता। और जिसके पास कुछ नहीं है और एकमात्र भगवान के नाम है तो
अपने आप सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। अरे दुर्योधन ने तो लक्षागृह में जला दिया था, उसके हिसाब से तो पांडवों को जला दिया था, लेकिन पांडव जंगल में भटकते हुए भी भगवान नाम का आश्रय लिया, जिस नाम के कृपा से भगवान सदा उनके साथ रहे। कहाँ तक मैं आपको बताऊं, नाम भागवत महिमा के उपकरण यही बताया है। एक दुर्योधन, जो दुर्योधन महाराज वही कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पर आज नाम के आश्रय नहीं लिया तो चिल्ला रहा है, मर रहा है कि भाई मेरा कोई कष्ट का निवारण करो, कोई निवारण नहीं। और उनको दुख और सुख का द्वंद्व में मरना पड़ा, क्योंकि अश्वत्थामा ने मारने आए थे पांचों पांडवों को, मारकर चले गए द्रौपदी के पुत्रों को। कहा ये क्या? बोले ये तो कोई और है, ये पांडव नहीं। बोले ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र है, और मरा। ध्यान देना, दुर्योधन तरफ तरफ के मरा। जीवन में कभी दुर्योधन शांति से नहीं, चैन से नहीं सोया, क्योंकि चैन से शांति से वही रह सकता है जिसके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम है, और दुखी वो रह सकता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन हृदय में भगवान के नाम नहीं है, तो हर हमेशा, हर पल, हर क्षण वो दुख का ही व्यक्त करेगा। दुर्योधन को आप कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखते होंगे। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ था। बहुत पढ़े लिखे भी थे, बहुत सुंदर भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, बहुत बड़े बलशाली भी थे, बहुत बड़े, जितना बड़ापन है सब कुछ उसके अंदर बड़ापन विद्यमान था, लेकिन एक बड़ापन नहीं था, उसने कभी श्री कृष्ण को नहीं पहचाना, उसने कभी उनके मंगलमय नाम को नहीं पहचाना। सब कुछ रहते हुए, मैं जानता हूं आपके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी अगर आप भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया तो आपके लिए सारा व्यर्थ है, और कुछ रहते हुए भी नहीं, अगर आपने भगवान का नाम का आश्रय लिया तो आपको सब कुछ मिलेगा। पांडवों ने एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लिया, तो नाम वो औषधि है, वो दवा है। बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती है, हमारे पूज्य गुरुदेव के पास जाते हैं, वो नींद नहीं आती है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम भजन कियो, भजन करते हो? नहीं करता हूँ। अगर तुम भजन नहीं करते हो तो यह आज वहाँ माला झोरी ले लो, आश्रम में मिलता है, और तुम जाप करो। जानते हैं कि अभी इनसे नाम के प्रेम नहीं होगा, तो जो ही झोल की माला लेगा चैन से सो जाए। आप प्रयास करके देखना, आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना सुलभ है। अभी आप बेमन से अगर भगवान के नाम जाप कर रहे हैं तो आपको नाम भगवान चैन से नींद सुला देंगे। तुम अब चैन से सो। जीवन में बेचैनी को, अगर आपको उनके दिव्याति दिव्य रूप माधुरी को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगे? आरंभ में कठिनाई की सामना करना पड़ेगा। अब मैं आपको युक्ति बता देता हूं कि आप करना चाहे तो मैं एक युक्ति बतलाता हूं, पर वह होगी करने से ही। मान ले आप राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप मान लो बोलते हो राधे श्याम, आप मान लो बोलते हो हरे कृष्ण हरे राम, आप बोलते हो सीताराम। एक ही नाम बार बार जाप करते। अगर आप जपते हैं तो उसको जपते रहो, पर प्रत्येक मंत्र के, मैं आपका प्रश्न का समाधान कर रहा हूं। आप कहते हो कि मन नहीं लगता, इच्छा तो होती है भजन करो, फिर भी मन नहीं लगता है, तो आप प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ एक बार आप ये ध्यान कीजिए। क्या? जैसे आप श्रीधाम वृंदावन से निरंतर नाम भागवत की महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, निरंतर सुन रहे हैं, आप ये भाव करिए, जब आप प्रारंभ से कम से प्रारंभ करें, कम से हम 1 बार ही या 108 बार ही नित्य ऐसा प्रारंभ कर लीजिए। और जब प्रारंभ करिए, आप एक बार नाम जाप करते हैं
श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, श्री प्रिया प्रीतम के ऐसा भाव करिए। एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, संध्या के समय कहीं चले गए और भाव ये कि मेरे निकट जिस जगह पर हम विराजमान हैं उस वृक्ष के नीचे प्रिया प्रीतम अपने अधरामृत पर दिव्याति दिव्य बंसी बजा रहे हैं। हम उनके दिव्याति दिव्य उन बंसी माधुरी को रसास्वादन कर रहे हैं और उनके रूप माधुरी को हम चिंतन करते करते उनके मंगलमय नाम का जाप करें। और उन नाम का जाप जब हम प्रारंभ में धीरे धीरे हो सकता है वृंदावन के मान लो आप जैसे श्री राधा मोहन बिहारी में संकीर्तन कर चल रहे हैं, आप मंदिर के चिंतन करिए, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के चिंतन करिए, वहाँ पर संकीर्तन करने वाले बैठे उनके चिंतन करिए, वहाँ पर कीर्तन चल रहे एक एक ताल स्वर्ग के चिंतन करिए। यही चिंतन करते करते आपके मुख से 108 बार नाम निकल जाएगा और उन नाम लेने से जो आपको आनंद मिलेगा, जिस आनंद को एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा कि श्री कृष्ण नाम की क्या महिमा है, जरा हमको बताओ। भगवान शंकर जी ने यही कहा कि नाम नामिनो रभिदत्वात्। इस भाव को हम आपको बढ़िया इसे समझाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा।
आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन, गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।